110. Today we will read about the human eye and the colorful world. आज हम पढ़ने वाले हैं आँख और वंडरफुल संसार, आश्चर्यजनक संसार। आश्चर्यजनक क्यों? God had provided us 5 sense organs: nose, ears, tongue, skin and eyes, जिनमें से हमारा आई, कल्पना करिए अगर ये आई न होती तो आपके नीले आसमान में उड़ते हुए पंछी, रंग बिरंगे फूल, हरी भरी वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु क्या आप देख सकते? शायद नहीं। ये काम कौन करता है? ये करती है हमारी आंखें। ठीक है, बहुत सारी चीजों को आप पहचान सकते हैं, सुन करके जान सकते हैं, स्पर्श करके पहचान सकते हैं, सुन करके जान सकते हैं, स्वाद लेकर के बहुत सारी चीजों को पहचान सकते हैं। लेकिन क्या आप उन्हें देख सकते हैं? नहीं। क्या आप उनके अंदर जान सकते हैं? नहीं। यही काम करती हैं हमारी आंखें। सो द प्रेशियस एंड मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ गॉड इज आईज। टुडे आई टेल यू अबाउट आईज, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आईज, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईज। हम आंख की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आंख, जैसे कि हम देखते हैं, आपको आंख इस तरह की दिखाई पड़ती है बाहर से, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? ये एक तरह का गोला है, स्फीयर है, जिसका डायमीटर नियर अबाउट 23 मिलीमीटर होता है। एडल्ट में 23 मिलीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? एक स्क्लेरोटिक होता है, जिसको कि यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर 3 लेयर्स हम देख सकते हैं। देयर आर 3 लेयर्स। सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक, या इसको हम दर्पटल कहते हैं। हमारी आंख का जो सफेद वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक या दर्पटल, इसको हम बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है? ये सफेद होता है, रिजिड होता है, दृढ़ होता है, इसीलिए हिंदी में इसको हम दर्पटल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? एक्सटर्नल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना। एक्सटर्नल लाइट को ये अंदर जाने नहीं देता है। जो ज्यादा जो बाहरी प्रकाश पड़ता है हमारे आंख के ऊपर, उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके थोड़ा सा अंदर अगर बढ़ते हैं तो जो दूसरी इसकी परत होती है, ये क्राइड इसको बोलते हैं। इसको कहा जाता है रक्तक फलक, रक्तक बटल बोलते हैं, इसको क्राइड बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं। ये ब्लैक होती है और ये क्या करती है? ये जब प्रकाश आंख के अंदर जाता है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन रुकने का काम ये रक्तक पटल करता है। इसके बाद में जो तीसरी परत होती है, ये तीसरी परत होती है कॉर्निया की, और आप देख सकते हैं थर्ड जो इसकी लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है कॉर्निया की। और ये कॉर्निया जो कि प्रोटेक्टिव लेयर कही जाती है, ये हमारे आंख के ऊपर रहती है और इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। तो थोड़ा सा कर्व से होता है इसका, और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कॉर्निया के जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर, जिसको कि हम जलीय द्रव बोलते हैं। और जलीय द्रव बोलते हैं, जलीय द्रव क्या? वैसे भी ये गाढ़ा होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट 1.336 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हम जानते हैं हमारा जो वाटर होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, और जबकि इस एक्वस ह्यूमर इसके अंदर होता है थोड़ा सा ये जेली टाइप का होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.3 होता है। तो ये होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के आगे एक्वस ह्यूमर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अबाउट 1.36 होता है। इसके बाद में वैसे तो ये जो गोल सा हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है आइरिस। ये आइरिस क्या होती है? ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग की होती है। किसी में ये ब्राउन हो सकती है, किसी में ये ब्लू हो सकती है, तो किसी में ब्लैक हो सकती है। तो ये होती है आइरिस, इसको आइस बोलते हैं। और आइस के अंदर एक होता है ब्लैक स्पॉट। इस ब्लैक स्पॉट को पुपिल कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है? प्रकाश होता है किसी पुपिल से होकर के हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है। आइस का काम क्या होता है? ये आइस होती है, ये प्रकाश की क्वालिटी को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। जब लाइट हमारी आंख के ऊपर पड़ता है, अगर लाइट ज्यादा है, जैसे कि हम जब कभी अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ देर तक हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है? उसमें लाइट कम होने के कारण हमारी आंख के ऊपर प्रकाश कम घुस पाता है और वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी
दशा में क्या होता है, ये आइरिस बढ़ने का काम करती है, आइरिस थोड़ा बड़ी हो जाती है। आइरिस बड़ी हो जाने के कारण क्या होता है, ये जो इसका जो फूल होता है जिसमें ब्लैक स्पॉट होता है, इसमें ब्लैक स्पॉट इसलिए कहते हैं काला सा होता है, इसमें होता कुछ नहीं, ये छिद्र है, केवल और केवल छिद्र है और ये इसीलिए काला दिखाई पड़ता है, ये पुपिल कहते हैं। तो पुपिल का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब लाइट कम होती है तो इस पुपिल का आकार बढ़ जाता है और धीरे धीरे वस्तुएं क्या होती है, अंधेरे कमरे में हमें कुछ थोड़ा बहुत दिखाई देने लग जाती है। लेकिन क्या होता है, जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा हो जाती है, एकदम से मान लीजिए कि लाइट आ जाए या ट्यूबलाइट लगा दी जाए, बल्ब लगा दी जाए, तो प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है और जब प्रकाश की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमने देखा होगा हमारी आंखें होती हैं एकदम से क्या होता है, ब्राइटनेस महसूस करने लगती हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक लगने लगती है और कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं कि आंखें चौंधिया गई, एकदम से आंखें दिखाने लगते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, आइरिस से बड़ी होती है, उस समय ये होल बड़ा होता है और प्रकाश जो होता है आंख के अंदर बहुत ज्यादा जा रहा होता है और इसलिए हमारी आंखें ब्राइटर हो जाती हैं और हमारी आंखें ये कह सकते हैं कि चौंधिया जाती है। तो ये आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कैसे, पुपिल को छोटा या बड़ा करके, यानी आंख में जो छिद्र होता है उसके आकार को घटा करके या बढ़ा करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करने का काम जो करता है वो ये आइरिस और पुपिल मिल करके करते हैं। जब आइरिस बड़ी हो जाती है तो ये पुपिल छोटा हो जाता है और जब आइरिस इस तरह से जब ये आइरिस बड़ी हो जाएगी तो पुपिल क्या होगा, उसी के साथ पुपिल बढ़ेगा, यानी ये आंख का छिद्र यानी इसको पुतली भी कहते हैं, ये बड़ी होगी और जब ये आइरिस छोटी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ये पुतली भी छोटी हो जाएगी और आंख में प्रकाश उसमें कम प्रवेश कर पाएगा। तो ये अपने फिगर दिखाया है। सबसे पहले ये हमें क्या दिखाया है, स्क्लेरोटिन दिखाया है, इसको यहाँ ग्रहपटल कहते हैं। इसके बाद में हमने क्या दिखाया है, कोराइड, ये कोराइड की छोटी लक्तर पटल होते हैं और ये लक्तर पटल होता है हल्का सा काला होता है जो प्रकाश के इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकने का काम करता है। इसके बाद की लेयर हमने कहा है कि कॉर्निया होती है जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, हमारे आंख के ऊपर थोड़ा गर्म होती है, सादी होती है, चिकनी होती है और ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। उसके बाद में हमने क्या है, एक्वस ह्यूमर होता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आइरिस और पुपिल की बात कर रहे थे। तो ये आइरिस इसमें हल्का सा नीला इसी तरह से दिखाया जा सकता है, ये जो नीला सा बना रहता है ये क्या होता है, आइरिस होता है। इसमें हमने ये रेड दिखा दिया है, ये क्या है, ये ब्लैक, यहाँ पे गड्ढा होता है, गोल होता है, इसलिए ब्लैक ही दिखाई पड़ता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा आइरिस हो गया और ये पुपिल हो गया। अब इसके आगे जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक लेंस होता है, इसको हम आई लेंस बोलते हैं। लेंस के बारे में आप पढ़ सकते हो। लेंस स्पेशली दो ही प्रकार के होते हैं, एक कॉन्केव लेंस और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। तो आई लेंस क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है या इसको हम कन्वर्जेंट लेंस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, अब ये बना क्या होता है भाई, अब वैसे तो आप लोग जो देखते हो लेंस वो क्या होता है, कांच का बना होता है, लेकिन कांच का ग्लास तो हमारी आंख के अंदर नहीं हो सकता भाई, कुछ भी चीज पड़ जाती है तो आंख तो उसमें कुछ भी कोई कूड़ा पड़ गया, कोई कंकड़ पड़ गया, तुम्हारी आंख सबका एकदम से दर्द करने लगती है, जलना भी हो जाता है, कोई कांच कैसे होता। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मसल का बना हुआ, मसल्स का बना हुआ ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर का जो सरफेस होता है इसका रेडियस साफ करने से थोड़ा कम होता है, ज्यादा कम होता है और जो अंदर की ओर का जो हिस्सा होता है उसका रेडियस साफ करने से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस फिक्स कैसे किया जाए, इसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली होती है, विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसको सिलेरी सिस्टम बोलते हैं और ये सिलेरी मसल्स के द्वारा ये लेंस जो होता है ये टाइट रहता है, कसा रहता है। और सिलेरी मसल्स में ही ये देखिए, ये सिलेरी मसल्स हो गई और इसमें एक छोटा सा ये सिलेंडर टाइप का दिखा रखा है, ये आप समझिए एक सिलेंडर होता है जो ऊपर नीचे ये घट बढ़ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इसको कहा जाता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या होता है, जब सिलेरी मसल्स आंख के ऊपर दबाव डालती है, ऐसा क्या होता है, जब हम नजदीक की वस्तुओं को देख रहे होते हैं और जब आंख के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये थोड़ा सा दब जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लेंस होता है ये सिकुड़ जाता है, इसकी फोकस पूरी अपने आप घट जाती है। और जब कोई वस्तु दूर होती है तो हमारी आंखें क्या होती है, उसमें आंखें हमारी रेस्ट पोजीशन होती है, विश्रांति की पोजीशन होती है, विश्रांति की अवस्था में होती है और हमको सिलेरी मसल्स के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना पड़ता है, सिलेरी मसल्स को हमें काम नहीं करना पड़ता है। वैसी दशा में ये फुल कैपेसिटी से अपना काम करता है, जिसमें फोकल लेंथ होती है वो अधिकतम होती है। तो
तो ये काम होता है सिलेरी मसल्स का और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स का। इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है इस एक्वस ह्यूमर से कुछ ज्यादा होता है। उसके आगे भी ये आपको डॉट 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 देख रहे हैं फिगर, ये क्या होता है, ये भी एक तरह का लिक्विड है। इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, हिंदी में इसको बोलते हैं काचाब प्रोब। और एक्चुअल में इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लगभग 1.336 होता है। तो हमने बताया 1.336 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक्वस ह्यूमर का जो कि जलीय द्रव था, और इससे कुछ ज्यादा होता है इस आई लेंस का, और 1.336 लगभग होता है इसका जो ये विट्रस ह्यूमर बना हुआ है जिसको कि हम काचाब प्रोब कहते हैं या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। लेकिन टोटल अगर मिला दें इस एक्वस ह्यूमर का, इस लेंस का और इस विट्रस ह्यूमर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को अगर मिला दिया जाए तो ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बनता है 1.3396, ये इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बनता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में ये यहाँ पर हमको दिखाया गया है, ये इसको हम बता दीजिए क्या है, ये रेटिना है जिसको कि हम पर्दा कहते हैं। जैसे जब आपने क्या देखा होगा, देखते हो ना पिक्चर पीछे से प्रोजेक्टर से दिखाई जाती है, तो आपने देखा होगा दीवार के ऊपर या बोर्ड के ऊपर क्या होता है, फोटो जाकर के इमेज जाकर के बन जाती है। वही काम करता है ये रेटिना, हमने हिंदी में लिख रखा है पर्दा। ये पर्दे का काम करता है क्योंकि इमेज जो बनती है वो उसी पर्दे के ऊपर ही बनती जाती है। अब यहाँ पर एक और आश्चर्यजनक चीज होती है, आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, वैसे तो आप नहीं जानते हो, लेकिन अगर आपको पढ़ाया गया है तो आप जानते होंगे कि कॉन्वेक्स लेंस से हमारे पास दो प्रकार की इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड भी बनती है, और क्या होता है जो हमारे पास इमेजिनरी भी बनती है और वैसी दशा में क्या होता है सीधी भी बनती है। लेकिन क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और यहाँ पर रेटिना के ऊपर हमेशा जो भी इमेज बनती है वो उल्टी ही बनती है। अब आप लोग को हंसी आ रही है, सर क्या बता रहे हैं, इमेज बनती है और वो भी उल्टी बनती है, अरे कैसे भाई, हमें तो सब सीधा दिखाई पड़ता है। नहीं, जिन चीजों को आप पहचानते हो वही चीजें आप सही बता सकते हो, जिन चीजों को आप नहीं जानते हो वो सीधी नहीं कर सकते हो। सीधी करने का काम कौन करता है, ये हमारा ब्रेन करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे रेटिना, और रेटिना में क्या होता है, एक विशेष प्रकार के यहाँ पे छिद्र होता है, होल होता है, और यहाँ पर क्या होता है विशेष प्रकार की ऑप्टिक नर्व्स होती है, प्रकाशीय इसमें नर्व्स होती है, शिराएं होती है, और जो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है अंग को छेद करके और मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क को जैसा हमें सिखाया गया है उसी के आधार पर हम उल्टा या सीधा कह सकते हैं। जैसे अगर हम एक अक्षर बनाते हैं और ये आपसे पूछे तो तुरंत आप जवाब दे दोगे कि ये ए है, ए फॉर एप्पल वाला ए बनाया गया है, क्योंकि आपको सिखाया गया है ये एप्पल होता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते होते, जैसे अगर हम इसको ऐसे बना दें और आपसे पूछे क्या आप इसको जानते हो, आप लोग हाँ जानते हैं। जब हम पूछेंगे क्या है, आप बोलोगे कि ये उल्टा ए बना दिया गया, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ये हमने ए नहीं बनाया है, ये मैथमेटिक्स में एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं फॉर ऑल। अब हमको ये हम जानते हैं ये सीधा है, आप कर रहे हैं उल्टा है, क्योंकि मस्तिष्क के ऊपर तो हमेशा उल्टी ही इमेज बनती है। सीधी इमेज बनाने का काम कौन करता है, वो करता है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो उसको जैसा सिखाया गया है, जैसी हमारी मेमोरी है, उसके आधार पर उल्टा या सीधा हम करते हैं। तो रेटिना क्या होता है, रेटिना एक पर्दा है, पर्दे के ऊपर क्या होती है रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, और यहाँ पर जाकर के इमेज बनती है, और ये कैसी बनती है, ये उल्टी होती है। और इस उल्टी इमेज जैसे इसके ऊपर पड़ती है, रेटिना में ढेर सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो सेंसिटिव हो जाती हैं, और वहाँ से जाकर के तमाम की ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं, एक सूचना भेज देती हैं मस्तिष्क के ऊपर कि हाँ देखिए भाई कोई इमेज बन गई है, और उस इमेज को हमारा ब्रेन जो होता है उसको रीड करना शुरू कर देता है, और वो बता देता है कि पहचान लेता है कि ये इमेज क्या है। जिस जंतु को, जिस जीव को आप पहचानते नहीं हो उसको आप नहीं जान सकते। एक चीज और होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेटिना की, तो रेटिना में इमेज तो बनती है, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, रेटिना में विशेष प्रकार की सेंसरी सेल्स होती हैं, सेंसिटिव सेल्स होती हैं, सेंसिटिव सेल्स होती हैं यहाँ पर, और ये लगभग 125 मिलियन सेल्स होती हैं, ये सेंसरी सेल्स होती हैं जिनको कि हम रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये 125 मिलियन यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पर एक क्या होती है रॉड सेल होती है और दूसरी क्या होती है कोन सेल्स होती है। दो प्रकार की सेंसरी सेल्स होती हैं,
या रिसेप्टर्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स। एक क्या होती है रॉड सेल्स। रॉड सेल्स का काम होता है फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। और जबकि कोन सेल्स क्या होती हैं, ये कोन के टाइप की होती है इसलिए इनको कोन सेल्स बोला जाता है। और ये 5 कलर्स होती हैं, ये कलर को पहचानने का काम करती हैं। अभी आगे जब हम आई इफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर हम बताएंगे जिस तरह की कोन सेल्स की कमी हो जाती है उस तरह के कलर के लिए हम कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। मान लीजिए अगर नीले कलर के लिए सेंसिटिव कोन सेल्स अगर आपकी आंखें कम हो गए हैं, वैसी दशा में आप नीला कलर नहीं देख पाएंगे, नीले रंग को आप पहचान नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये कोन सेल्स होतियों में कलर के लिए सुग्राही होती है। इस रेटिना में हमें देखिए एक और दिखा है येलो स्पॉट। व्हाट इज येलो स्पॉट? इसको हिंदी में बोलते हैं पीत बिंदु। इस पीत बिंदु का क्या होता है? इस पीत बिंदु के ऊपर बनी हुई इमेज बहुत ही क्लियर होती है और मस्तिष्क पर स्पष्ट दिखाई देती है। ये रेटिना हो गया, इसको जो कि आंख के ऊपर पर्दे का काम करता है जहाँ पर इमेज बनेगी। और येलो स्पॉट क्या है? येलो स्पॉट वो बिंदु हो गया जहाँ पर बना हुआ इमेज हमें अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर आगे बढ़े और यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट हमने यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट हमने दिखाया है। तो जहाँ पर रेटिना को भेद करके ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है ब्रेन में इंटर करती है, उस वाले पॉइंट को कहते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट, या उसको हम कहते हैं अंध बिंदु। तो यहाँ पर ये अंध बिंदु हो जाता। तो इस तरह से रेटिना हो गया, येलो स्पॉट हो गया, ब्लाइंड स्पॉट हो गया। हमारा अनुमान है कि आप आंख की संरचना के बारे में बढ़िया अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। जैसा कि मैंने बताया वैसे तो 5 सेंस आ गए हैं, लेकिन हमारी आंख का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ये रंग बिरंगा संसार देख पाते हैं, ये अपनी आंखों की मदद से देख पाते हैं। अगर कल्पना करिए किसी अंधे व्यक्ति के बारे में, अगर आंखें नहीं है तो क्या इस कलरफुल संसार का वो आनंद उठा सकता है? नहीं। इसलिए आंखें ये हमारा ईश्वर का जो है अमूल्य उपहार है, जिसकी मदद से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। हरी भरी वनस्पतियाँ देख पाते हैं, रंग बिरंगे फूल देख पाते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु देख पाते हैं, रंग बिरंगा आसमान, नीला सा आसमान देख पाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंख स्ट्रक्चर ऑफ आई, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ आई आ जाता है देखने को आप लोग घबरा जाते हो। एग्जाम में क्या होता है, आप लोग घबरा जाते हो स्ट्रक्चर के बारे में। जब देखते हो आप कि आ गया, मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या है, तो आपको घबराहट जैसी होने लगती है। चलिए क्या किया जाए, इसका चित्र तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार देखिए हम चित्र बनाना आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने बनाई 3 लेयर, ये 3 लेयर बना दी और ये क्या किया 3 सर्किल बना दिया। और हमने बताया ऊपर ये थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया, इधर का ऊपर का बल्कि शेप होता है। ये देख रहे होते हैं ऊपर का हिस्सा जो होता है वो उभरा हुआ होता है। तो सबसे ऊपर वाला एक बार फिर से देखें, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसको पॉइंट है, आप देखते चले जाए, आप आसानी से देख सकोगे। अपनी आंख से कंपेरिजन करते हुए चलोगे तो भी आप आसानी से देख सकोगे। सबसे पहले क्या आता है, इस प्लेरोटिक जिसको हमने कहा है ब्लड पटल का है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ब्लड पटल होता है। और ये कैसा होता है, सफेद होता है। और ये जो बाहर का जो प्रकाश होता है ये एक्सिस प्रकाश को जाने से रोकने का काम करता है। और अंदर का जो हमारा संरचना होती है आंख की, उसकी भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कोराइट, इसको रक्तक पटल बोला जाता है, थोड़ा सा ब्लैक होती है, ये इंटरनल रक्त से बचाता है प्रकाश। और फिर उसके बाद में कार्निया होती है, हमने बताया चमकीली होती है, शार्प भी होती है, कर्व होती है। और इसका क्या काम होता है, ये कंट्रोल लेयर का काम करती है। उसके आगे बढ़ते हैं, ये विट्रस ह्यूमर होता है, सॉरी ये क्या होता है एक्वस ह्यूमर होता है, इसको जलीय द्रव कहा जाता है। तो ये एक्वस ह्यूमर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.336 होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आइरिस होती है, पुपिल होता है, आईलेस होता है। आईलेस कैसे कंट्रोल होता है, ये सिलेरी मसल के द्वारा कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लगे होते हैं। आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस की मदद से इस पुपिल को छोटा बड़ा किया जाता है, जिससे प्रकाश की आवश्यक मात्रा ही आंख के अंदर प्रवेश कर सकती है। और लेंस छोटा बड़ा करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देख सकेंगे कि क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। आंख हमारी सक्षम होती है, नजदीक की वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेती है और दूर की वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेती है। आप देखते होंगे जैसे आप कहते हो ना ऑटोमेटिक कैमरा, तो ये ऑटोमेटिक कैमरे का काम करती है। और काम इसका कैमरे से भी बहुत ज्यादा
होता है। क्या होता है, जब आप डिजिटल कैमरे की बात करते हो तो उसकी मेमोरी भी लिमिटेड होती है, लेकिन हमारी जो आँख, ये ब्रेन है, ब्रेन हमारा कंप्यूटर का काम करता है और इसकी मेमोरी अनलिमिटेड है। जितना जो कुछ आप देख सकोगे, जितना आप मेमोराइज करोगे, वो सब घटता हुआ चला जाएगा। तो आँख क्या होती है, नजदीक की वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेती है और दूर की वस्तुओं को भी साफ साफ देख लेती है। जब नजदीक की वस्तु होती है तो इसकी फोकस भी को ये घटा देता है, इसलिए इसको पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद विट्रस ट्यूमर, उसके बाद में रेटिना, और रेटिना में हमने बताया एलोइड हुआ, हमने बताया ब्राइट हुआ, हमने बताया ऑप्टिक नर्व। तो इस तरह से ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ आई है ये फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ सकेंगे पावर अकोमोडेशन एंड आई डिफरेंट। थैंक यू।